नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। बिहार में आज कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी और अब इसके अनुसार अगर कोई बेरोजगारी के लिए आवेदन करता है और उसके 15 दिनों के अंदर उसे काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता जो है वो दी जाएगी। देखिए, बिहार में अगले साल चुनाव है और इस फैसले को भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन चुनाव तो इस साल झारखंड में भी होना है और झारखंड में भी बेरोजगारी भत्ता जो है वो ड्यू है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन हैं। मदन, बेरोजगारी भत्ता के लिए जो नियमावली है 2024 उसे बिहार में स्वीकृत किया गया और ये खबर आई, इसे चुनाव के नजरिए से देखा जा रहा है। झारखंड में भी इस साल चुनाव होना है और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पिछले दिनों जो है बिल्कुल एक्शन मोड में दिखे हैं। 35,000 नियुक्तियों को पूरी करने की उन्होंने जो है निर्देश दिया है। तो उन सब को देखते हुए क्या लगता है कि झारखंड में भी बेरोजगारी भत्ता चुनाव से पहले दी जा सकती है? देखिए, जो पड़ोसी राज्य है हमारे बिहार और उड़ीसा और बंगाल, इन राज्यों को देख करके जरूर यहाँ की जो सरकारें हैं वो नियम और नियमावली बनाती है। ऐसे में अगर आप शिक्षक की नियमावली देखें तो पारा शिक्षक की जो नियमावली है वो बिहार के तर्ज पर ही बनाए गए। तो अब जब रोजगार के बाद बेरोजगारी की बात आती है तो बिहार ने जब अपना एक पहला कदम आगे बढ़ाया है तो ज़रूर झारखंड में भी अब इसकी मांग जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि भले ही बिहार में 1 साल बाद चुनाव होने हैं लेकिन 6 महीने के भीतर यहाँ पर भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अब यहाँ आवाज़ जो है ज़रूर उठने शुरू होंगे। अब देखिए, 3 दिनों से लगातार जो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो मैराथन बैठक के दौर शुरू करते हैं और इसी दौर में रोजगार को लेकर के गहन मंथन चिंतन होती है और जेएसएससी के अधिकारियों को बुला करके टास्क दिया जाता है कि आप सितंबर के महीने तक लगभग 40,000 नियुक्तियों को पूरा कर लें। तो अब एक तरफ जब नियुक्तियों पर जोर दी जा रही है तो इसी सरकार के जो चुनाव के वादे हैं जो अब तक बाकी हैं, यानी कि झारखंड में जो 2019 में चुनाव हुए उसमें जेएमएम और ये जो सरकार है इंडिया गठबंधन की, उसने ये वादा किया था कि हम झारखंड के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो अब बीजेपी इस पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। कल जैसे ही ये बातें सामने आई थी कि चंपई सोरेन ने समीक्षा बैठक में रोजगार को लेकर के एक दिशा निर्देश दिया है, तब बीजेपी ने यह सवाल उठाया था कि झारखंड की सरकार को पहले बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, फिर रोजगार की बात करना चाहिए। 4.5 वर्ष जो है सिर्फ बातों ही बातों में इन्होंने बिताया है। अब आखिरी वक्त में सिर्फ फोटो सेशन का काम चल रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जब हमारे पड़ोसी राज्य जब एक बड़े फैसले ले लेते हैं तो जरूर प्रेशर यहाँ की सरकार पर भी बनेगा। सरकार पर एक दबाव जरूर बनेगा कि आपने जो वादे किए थे वो कहाँ हैं। तो इस बार के चुनाव में अगर सरकार पहले इस विषय पर कोई समाधान निकालती है, यहाँ के कैबिनेट से भी इस विषय को पास कर दिया जाता है, भले समय जब लगे, नियमावली बन जाए, लागू होने में जो वक्त लगे, लेकिन सरकार अगर एक कदम और आगे बढ़ा लेती है तो फिर यहाँ भी यह विषय जो है चुनावी मुद्दा बन सकता है। रोजगार के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता भी चुनाव में बड़ा मुद्दा है। देखिए मदन, अगर इधर हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव राज्यों में हो रहे हैं, अगर उसके ट्रेंड को आप देखें तो ये देखने में आया है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो राज्य सरकार है वो इस तरह के लोक लुभावन फैसले ले रही है, चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो। अभी देखिए, जब 35,000 नौकरियां जो है आपको सितंबर तक देने की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। ये एक ट्रेंड सा जो है वो पूरे देश में जो है वो चल रहा है और अक्रॉस द पार्टी चल रहा है। जिस पार्टी की भी सरकार है वो इस तरह की घोषणा करती है लोक लुभावन, ताकि उसे चुनाव में फायदा हो। और जब नीतीश कुमार ने बिहार में आज बेरोजगारी भत्ता की बात की है अपने कैबिनेट में, तो उसे भी चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि चूंकि यहाँ पर भी चुनावी साल है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो फैसला है बेरोजगारी भत्ता का, क्या उसे जो है अप्लाई किया जा सकता है, उसे अमल में लाया जा सकता है, जिससे कि चुनाव में जो है जो इंडिया गठबंधन है उसको फायदा हो?
देखिए, जरूर है कि अब सरकारें जो चलती है और चुनावी मुद्दे जो हैं वो ये बनते हैं, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे विषय हैं जो हर घर और हर व्यक्ति को छूता है। तो ऐसे में इन विषयों को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अगर सत्ता पक्ष इससे जुड़े हुए कोई फैसले लेते हैं तो उसका माइलेज सत्ता पक्ष को मिलता है। अगर सरकारें फैसला नहीं लेती है तो वो विपक्ष को एक मौका मिल जाता है कि सरकार को उन्हीं विषयों पर घेरा जा सके। तो सेम परिस्थितियां यहाँ भी बनती हुई दिख रही है। अगर सरकार इस विषय को लेकर कोई फैसला लेती है तो जरूर इसका फायदा मिलेगा। हमने कहा कि हर घर को छूने वाला यह विषय है। महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे विषय बन चुके हैं कि चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में यह मुद्दा जो है जरूर सामने आता है, क्योंकि इसकी मार जो है सबको झेलना पड़ता है। तो जो भी सरकारें इससे जुड़े हुए फैसले ले रहे हैं उनको जरूर कहीं ना कहीं माइलेज मिलता है, इसका फायदा मिलता है। तो अब एक को देख करके दूसरा भी इसका जो है कॉपी जरूर कर रहा है। तो देखिए, जो बातें हैं, जब नीतीश कुमार और नीतीश कैबिनेट ने जब ये फैसला लिया कि बेरोजगारी भत्ता जो है वो बिहार में आपको दी जाएगी, तो इस फैसले को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या बिहार की ही तर्ज पर झारखंड में भी बेरोजगारी भत्ता, जो कि चुनावी वादा भी था, उसके दिशा में, उस दिशा में जो चंपाई सरकार है वो एक कदम आगे बढ़ाती है। क्या उस पर कोई फैसला लेती है या कोई वो मास्टर स्ट्रोक जैसी चाल चलती है जिससे कि ये मुद्दा चुनाव में बीजेपी को फायदा न पहुंचा सके और वो ये आरोप लगा सके कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। इसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल